तो दोस्तों हमने 26 पेज तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी कंप्लीट कर चुका है 2 वीडियो के माध्यम से। बहुत ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन सभी कंप्लीट करा। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम लोग नॉन स्टॉप बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चुंबकीय रेखाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर गतिमान है और क्षैतिज रूप से रखा गया चालक ऊपर दिशा की ओर गतिमान है, तो इस स्थिति में प्रेरित धारा की दिशा डैश में होगी। किधर होगी? तो ये उत्तर होगी, उत्तर की ओर। यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो कहता है डैश क्या होगा? प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। तो क्या होगा? प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा। विद्युत चुंबक में डैश ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। यानी विद्युत चुंबक में क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा जो है चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। वाटर पंप में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। वाटर पंप में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। वक्रता केंद्र डैश पॉलिश करने से अवतल दर्पण में गोलीय केंद्र की ओर डैश है। ये जो वक्रता केंद्र के विपरीत पॉलिश करने से अवतल दर्पण में गोलीय केंद्र की ओर अवनमन होता है। क्या होता है? अवनमन होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना किसके कारण होता है? सूर्योदय के समय जो सूर्य लाल रंग का दिखता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है। प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है? यह फोकस पर स्थित होता है। एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है। यह चालक डैश का बना हुआ है। यह किसका बना हुआ है? मैग्नीज का बना है। एक आयताकार कुंडली कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति यानी स्पीड कम हो जाती है तो डैश होगा। क्या होगा? तो ये प्रेरित विभवांतर घट जाएगा। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है। किसके रूप में? समानांतर रेखाएं के रूप में होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है? ये कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय अभिभाव में परिवर्तन के कारण होती है। डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो है ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो क्या होगा? टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगा। क्या होगा? टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा का प्रवाह होगा। अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। क्या होती है? सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो डैश हो क्या होता है? तो ये आसमानी रंग की किरण अधिक झुकने लगता है। ठीक है, आसमानी रंग का जो किरण होता है वो अधिक झुकने लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। किसके? फ्यूज के। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक किस दिशा में ठहरता है? तो स्वतंत्रता पूर्वक से लटका हुआ जो चुंबक होता है वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। डैश का उपयोग करते हुए अपवर्तनांक के मान की गणना की जा सकती है। तो स्नेल के नियम की गणना की जा सकती है। समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के तार 4 तार हैं। इन चारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? तो इसमें जो सबसे अधिक कांच के तार का प्रतिरोध होगा, सबसे अधिक कांच के तार का। किसी चुंबक वह भाग जहां किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं क्या कहलाती है? तो उसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है कैसा? धनात्मक होती है। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी होगा और सीधा होगा। शोले
सोलेनोइड द्वारा उत्पादित चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। इसके अंदर नरम लोहे की कोर रखने से बढ़ जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति डैश कहलाती, क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने पर आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यह काला दिखाई देता है। व्यावसायिक व्यावसायिक मोटर में अस्थायी चुंबक के स्थान पर डैश चुंबक का प्रयुक्त होता है। किसका? विद्युत चुंबक का प्रयुक्त होता है। अगला है, जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। उसे डैश इस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है। यह जो है मोटर इस कार्य पर सिद्धांत पर कार्य करती है। किसी यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय अपरिवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा डैश हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 9 गुनी हो जाएगी। किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होते हैं, क्या होते हैं? संकेंद्रित वृत्त होते हैं। वायुमंडलीय दाब और उष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के डैश होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, क्या होता है? सभी जगह समान होता है। फोकस दूरी एसआई इकाई क्या होती है? तो फोकस दूरी की एसआई इकाई दोस्तों मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस अगला क्वेश्चन है कि सौर पैनल में डैश ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तो सौर पैनल में जो है सौर ऊर्जा किसमें? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्यूज जो है ये विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। फ्यूज तार निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। फ्यूज तार किसका? निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है, किस पर? तापमान पर निर्भर करती है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यदि किसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो डैश होगा, क्या होगा? तो ये प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा। चुंबक के उत्तर ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती हैं, क्या होती हैं? ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं। किसी चालक प्रतिरोध पर उसकी डैश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धूप के दौरान बादल सफेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डैश होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग डैश मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। तो ये जो है तुलना में तरंग दैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग इसमें क्या होंगे? लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? ये होगा दोगुना हो जाएगा। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है, क्या होता है? दूरी में वृद्धि के साथ क्या होता है? घटता है। मोटर के आर्मेचर के घूर्णन की दिशा डैश की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये क्या किया जा सकता है? ज्ञात किया जा सकता है। यदि किसी चालक से गुजरने वाली धारा को दोगुनी कर दी जाए और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में डैश वृद्धि होगी, तो शक्ति में 6 गुनी वृद्धि होगी। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर कार्य कर रहा हो और धारा चालक के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो तो चालक क्या डैश दिशा में आगे बढ़ेगा? तो चालक जो है नीचे की ओर आगे बढ़ेगा, नीचे की ओर क्या होगा? आगे बढ़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक सूर्यास्त से लगभग डैश होता है, क्या होता है? 2 मिनट बाद होता है। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है
तो क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोधक में विभवांतर डैश होगा, क्या होगा, प्रतिरोध के समानुपाती होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, किसके, चुंबकीय अभिवाह के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा, तो काला होगा। बल्ब का फिलामेंट डैश गलनांक वाली डैश धातु से बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये उच्च गलनांक वाली प्रबल धातु से बना होता है। लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से डैश प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या होगा, सबसे अधिक होगा। ये जो है लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से क्या होगा, सबसे कम प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, तो एक्स डैश हो सकता है क्या, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो सकता है। आकाशगंगा में परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण का मानचित्रण करने के लिए एनसीआरए टीआईएफआर के खगोलविदों द्वारा फरवरी 2022 में पहली बार किस तकनीक का उपयोग किया गया था, तो ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया था। क्षर चुंबक के अंदर नेत्र रेखाएं की दिशा इसके डैश ध्रुव की ओर होती है, तो इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है, तो इंद्रधनुष का बढ़ना जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने इसकी फोकस दूरी से 3 गुनी दूरी यानी 3 फीट पर रखा गया है, प्रतिबिंब डैश बनेगा, प्रतिबिंब जो है एफ और सी के बीच स्थित बिंदु पर बनेगा। प्रकीर्णता प्रकीर्णन प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से डैश से प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, किससे, नीले, मुख्य रूप से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस व ध्रुव के बीच बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब डैश किसी बिंदु पर बनेगा, वह डैश होगा, क्या होगा, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर बनेगा, वह बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का रंग किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। सबसे कम झुकने वाला रंग घटक कौन सा है, ये कौन सा रंग है, लाल रंग है। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको विसरण कहते हैं। 8D क्षमता वाले 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर यानी डी1 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो यह लेंस संयोजन डैश के रूप में कार्य करेगा, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। कौन सी प्रकाशिकीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका के पटचट्टी प्रतीत होती है, होने को परिभाषित कर सकती है, कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन। डैश यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है, क्या है, ये विद्युत डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति डैश होगी, क्या होगी, ये होगी रैखिक होगी, रैखिक। एक तापदीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है, तो ये सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ टंगस्टन है। विद्युत में ऊष्मा के रूप में आश्रित होने वाली ऊर्जा के संबंध में क्या है, यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा, क्या होगा, आभासी और सीधा होगा। एक धारावाही परिनालिका के कारण
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न डैश के समान होता है, किसके? क्षण चुंबक के समान होता है। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपरिवर्तित होती है। इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से लगभग डैश होता है, 2 मिनट पहले होता है। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इसमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो धारा की दिशा बदलना। इस विधि से धारा की दिशा बदल के किसी वस्तु को एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? 1 से कम होगा और प्रतिबिंब होगा हमेशा क्या होगा? सीधा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A1.0 ऊंचाई वाली किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस 10.0 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 18.0 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी और यह डैश होगा। तो इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई ये 1.0 सेंटीमीटर से अधिक यानी 1 से अधिक होगी और यह उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। क्या होता है? एक समान और अशून्य होता है। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु कहाँ स्थित होगी? तो वक्रता केंद्र से परे होगी। एक बार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निर्देशित होती हैं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र और प्रेरित धारा की दिशाओं को निरूपित करती हैं। एक श्वेत प्रकाश पुंज किसी त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से वर्ण विक्षेपित होकर 7 रंगों की ओर एक पट्टिका निर्मित करता है। इसके मध्य में कौन सा रंग होगा? तो मध्य में होगा हरा रंग। कौन सा? हरा रंग होगा। एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या हो कहलाएगा? तो ये आपतन कोण कहलाएगा। विद्युत पर्यवेक्षण लाइनों के लिए प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो तांबा का उपयोग किया जाता है। अश्वशक्ति किसकी इकाई है? तो ये शक्ति की इकाई होता है अश्वशक्ति। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की स्थिति क्या है? तो ये 2 फीट से परे होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो ये माइकल फैराडे ने की थी। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह डैश रंग का होता है। किस रंग का? बैंगनी रंग का होता है। वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षण चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? यह भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण दिशा में इंगित करता है। विद्युत जनित्र विद्युत डैश प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है दोस्तों? तो ओम होता है। अब प्रतिरोधकता की बात करें तो ओम मीटर होता है। ठीक है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डायनमो में विद्युत धारा डैश सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जा सकती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग करके उत्पन्न की जा सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तापदीप्त लैंप तथा इलेक्ट्रिक गीजर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? ये तापीय प्रभाव पर आधारित होता है। विद्युत ताप उपकरणों के ताप तत्व बनाने में किस सामग्री का अधिमानतः उपयोग किया जाता है? तो ये नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है?
तो एफ पर यानी फोकस पर। रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थों में से कौन से गुण होने चाहिए? तो उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। बल्ब के फिलामेंट को डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है, तो उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण डैश के बीच का कोण होता है। ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होता है। एक सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु कहाँ स्थित होगा? तो ये जो वस्तु सी पर यानी केंद्र पर स्थित होगा। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित क्षेत्र स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? ये तार के लंबवत तल के वामावर्त होगा। तापन उपकरण की हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्यतः मौजूद होना चाहिए? तो उच्च गलनांक तथा उच्च गलनांक तथा उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च गलनांक प्रतिरोधकता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए किस नियम का उपयोग करना चाहिए? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रतीत होता है, क्या कहलाता है? क्या कारण है इसका? क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है। गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर कार्य करता है। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। कौन निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? आभासी और अत्यधिक छोटा। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। साघन माध्यम से विरल माध्यम में जोर विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या होगा? दूर हट जाता है। एक अक्षो शक्ति की बात करें तो 746 वाट के बराबर होता है। कौन सा संबंध ओम के नियम के सही गणितीय रूप का निरूपित करता है? तो माइनस भी और आई आर। ये भी और आई आर माइनस नहीं है, सिर्फ भी है और आई आर है। अगला है एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण के दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण क्या होगा? 0 डिग्री होगा। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत निरूपित करते हैं। ठीक है।
क्रमशः किसको मृदु लोहा क्रमशः बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करते हैं। विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हुए क्या है? तो मृदु लोहा, कोर तथा कुंडली। ये है किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारण पर निर्भर करती है? तो ये तापमान पर निर्भर करती है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है क्या है? किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा। अगला क्वेश्चन है कि यदि 500 कूलम का आवेश 25 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो धारा की गणना एम्पीयर में क्या होगा? 20 होगा। स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इसको जीवन प्रभाव कहते हैं। जीवन प्रभाव। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। वैद्युत किस जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है? तो जो है तार गर्म हो जाता है। एक धातु के तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किसने बना? धातु के तार में बिजली का प्रवाह किसने बनाया है? किससे बना है? किससे बना है? तो ये इलेक्ट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन। सौर सेलों के जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न के साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको सौर सेल पैनल कहते हैं। सौर सेल पैनल। किस वैज्ञानिक को प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। एक फोटो सेल प्रकाश डैश को डैश में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एक फोटो सेल प्रकाश जो है फोटो सेल जो है प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्वांटम सिद्धांत की नींव का स्थापना किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था क्वांटम सिद्धांत। मैक्स प्लांक। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? यह एक प्रेरक होता है। कौन सी एक अक्रिय गैस है जो सामान्यतः लाइट बल्बों में पाई जाती हैं? तो ये है ऑर्गन। ट्रांजिस्टर के किस्में होने की अधिकांशतः संभावना होती है कि ये श्रव्य उपकरण में। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कौन सा घटक जो है एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता है। ट्रांसफार्मर। टेलीफोन लाइन में बढ़ने वाली धारा डैश है क्या है? विद्युत ऊर्जा है। दृष्ट धारा की आवृत्ति डैश होती है, क्या होती है? शून्य होती है। व्युत्क्रमण प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी? ओम इनवर्स होगी। वेबर की किसकी इकाई है? तो ये चुंबकीय प्रवाह की इकाई होता है वेबर। बौद्धिक बौद्धिक भौतिक मात्रा भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? तो ये टेस्ला है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? धारा का चुंबकीय क्षेत्र से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी उंगली धारा की दिशा बताती है? तो मध्यम उंगली। डैश एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। क्या है? चुंबकीय प्रवाह है। डैश को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखा किसी तार पर प्रति इकाई प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। चुंबकीय प्रवाह घनत्व वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है। भौतिक मात्रा जो चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है। क्या है? तो एम्पियर प्रति मीटर है। फैराडे डैश की इकाई किसका? धारिता का। फैराडे। टेस्ला डैश की एक इकाई है चुंबकीय प्रेरण एवं क्षेत्र की इकाई है। ल्यूमेन एक मात्रक है किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। नाभिक की परिक्रम
परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक डैश शक्ति है, क्या है कि विद्युतीय शक्ति है। एलईडी अर्धचालक तकनीक में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें जो है गैली गैलियम गैलियम प्रयुक्त होता है। एक उपकरण जिसका प्रयोग य- यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको इलेक्ट्रोस्कोप यानी विद्युतदर्शी कहा जाता है। तो दोस्तों फिजिक्स हमारा समाप्त हुआ आज। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पर्यावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, चैनल को पहली बार सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है इससे पहले का जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नहीं देखे हैं वीडियो तो जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।